मैं दे दूंगा, खुले नहीं है, खुले से ले लो, मैं दे दूंगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और यदि आपने देखा हो सुबह ग्रुप के ऊपर आपको, ठीक, तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। और उसका जो रूट कॉल आपको बताया क्या था, आज हम उससे पहले वाला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है, वो कंप्लीट हो गया था क्या सर? हाँ, कार्तिक इधर बोलो। सर गुड मॉर्निंग। हेलो, एक मिनट सुन, चलो उधर बैठने सर, ये वाली डेस्क लगा देना। आपने हमको उधर शिफ्ट दिया, अंगूर को आपने उधर छोड़ दिया। थोड़ा आगे कर ले बेटा, चिपका मत एकदम। अरे सर जी गुड मॉर्निंग। सर जी गुड मॉर्निंग। इंग्लिश की क्लास है ना? इंग्लिश की क्लास नहीं, आज इंग्लिश की क्लास है। आज 3 बजे। चलता नहीं इसको अपनी टोपी लटका देना। चल रहा है, नया लगा है, लाइट को नहीं रखी उसने। कोई बात नहीं, छोड़ दे उसको। एक मिनट शांत रखो, क्योंकि वो देखो, कभी वो काम मत करो जिससे आप ही लोगों के लिए प्रॉब्लम हो। सर आज मनी एंड क्रेडिट करेगा। आज मनी एंड क्रेडिट। बेटा जी बुक पे पेन से लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे, सबसे पहली बात कि चौक है, आप देखते जैसे चौक है? नहीं सर, होगी देख, चौक। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चौक नहीं? नहीं साकिब नीचे से लिखे आ, या सॉरी क्लास में है। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठीक
सही में ले तो हम इधर क्या कर तो सबसे पहले आज जो हम आओ गुड मॉर्निंग, एक मिनट सुन, उधर बैठना, तू इधर हो जा बेटा, वो इस वाला का उसके कशिश और हाँ थोड़ा सा आगे कर ले बेटा अपने बेंच। ठीक, तो आपसे कहा इसके बाद, ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि डिमांड डिपॉजिट, हम सबके पास बात करें, सबके पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट है, एवरीबॉडी हैज एवरी पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स हैव बैंक अकाउंट है। मैंने बोला कि आपका भी हो सकता है, सबका हो सकता है, बट लेकिन बहुत से बच्चों का नहीं भी होगा, बट पेरेंट्स का तो होगा ना, होगा ना। हम लोग इस बैंक अकाउंट को दूसरे नाम से कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो हमारा कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट। तीन, एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और तीसरा होता है रिकरिंग अकाउंट, कि जिसमें आप एक टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर डिपॉजिट करते हैं, कि जिसमें पैसा आप जब चाहे डाल सकते हैं, जब चाहे जितना पैसा निकाल सकते हैं, बैंक उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, बल्कि आपसे बैंक चार्ज करेगा। यानी कि आपको करंट अकाउंट खोलना है तो बैंक आपसे एक अमाउंट चार्ज करेगा, क्योंकि वो अलग अलग हो सकता है, वो एनुअली आपसे 10% चार्ज करे, 5% चार्ज करे, और 1 मिनट क्यों, अब उसका कॉज होता है, क्योंकि बैंक उस पैसे को यूज नहीं कर पाएगा, बैंक उस पैसे को यूज नहीं कर सकता। कभी भी जब आप बैंक को पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उस पैसे को यूज करता है एज अ क्रेडिट, लोन देने के लिए। आपने देखा सेविंग अकाउंट पे आपको एक इंटरेस्ट मिलता है पर कम, फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बैंक को पता है कि यदि ये पैसा 60 दिन के लिए आया तो 60 दिन मेरे पास ही रहेगा, तो बैंक उसको आगे निकाल सकते हैं, पर बैंक उसमें आपको इंटरेस्ट काट लेगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो आपसे कहा डिमांड डिपॉजिट कहते हैं इसको, द अमाउंट deposited with bank and demand when ever needed। मतलब हमारा वो पैसा जो हमने बैंकों में जमा कर दिया है उसको हम क्या कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। जी, आप निकाल सकते हो ना। जब भी आपने देखा हो, चेक को देखा है, चेक के पर लिखा है पे टू लिखा होता है, यानी कि आप क्या, आप डिमांड कर रहे हो। यदि आपने कहा सेल्फ खुद निकालना तो क्या लिखते हो, पे टू सेल्फ, आप डिमांड कर रहे हो ना। फिर उसमें अमाउंट लिखी जाती है कि 5000, 1000, कितने रुपए, मतलब मिनिमम कितने पैसे निकाल सकते हैं? 10, आप जितना चाहे निकाल लो। आप 1 रुपए भी निकाल लो। आपसे बोले कि बेवकूफ कोई होगा नहीं, 1 रुपए के लिए 12 रुपए का चेक खराब करेंगे। चलो कोई नहीं, लेकिन जब लीगल पेमेंट होता है, फिर चाहे वो 5 रुपए का हो या 5 लाख का हो, उसके लिए चेक ही। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, डिमांड डिपॉजिट क्लियर। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज बैंक। ये बैंक क्या होता है, अभी पढ़ेगा ना कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। बैंक की यदि हम बात करते हैं, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से क्या करता है, उनके पास जो सरप्लस मनी है
उसको डिपॉजिट के तौर पर एक्सेप्ट करता है। सर अगर फिक्स अकाउंट पे अगर आपने 50,000 रुपए जमा करे तो फिर आपको इस साल कितने मिलेंगे? अब वो हर टाइम पर चेंज होता है। जब भी सर आइडिया हो सकता है आपका 8% हो, 10 हो, 12 हो, ये तो टाइम पर डिपेंड है। तो 60,000 हो जाएंगे ना? 10% हो गया तो 5 साल में 60,000, 5 साल में एक 50,000 का 1 लाख हो जाएगा। ठीक। तो आपसे कहा दूसरी चीज कि बैंक क्या होता है। यदि हम बात करें बैंक की, तो बैंक क्या है? बैंक इज a financial institution which accept deposit from the people and granted loan to needy one। जिनके पास सरप्लस है उनसे पैसा एक्सेप्ट कर लेता है एज अ डिपॉजिट, और जिनके पास में कम होता है उनको एज ए लोन दे देता है। ठीक है, वो बैंक का मेन काम यही होता है। कोई भी बैंक होगा उसका मेन काम यही होगा कि जिनके पास सरप्लस है अकाउंट ओपन। बैंक कोई भी खोल सकता है, पर उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी। सर जैसे आपके बैंक में चोरी हो गई, सारा पैसा चला गया, फिर आपको कैसे होगा? पहली बात कि बैंकों में कैश ऐसे नहीं रखा जाता जैसे आप सोच रहे हैं कि आप गए और आपने दरवाजा खोला, बैंक में पैसा पड़ा था, उठा के लिया। पिक्चर देखो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। और बैंक के पास में यदि मान लीजिए बैंक के पास में एक दिन में 10 लाख रुपए जमा हुए हैं, तो 10 लाख का सिर्फ 10% ही अपने पास रख सकता है, बाकी पैसा उसे मेन ब्रांच को भेजना पड़ेगा। ये इसी प्रकार मेन ब्रांच जो है बेटा, और इसी प्रकार जो मेन ब्रांच होती है वो क्या करती है, 10% अपने पास रखेगी, बाकी पैसा रिजर्व बैंक को भेज दिया जाएगा। रिजर्व बैंक में डाकर आपकी मौत पक्की है। ठीक, इसलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपसे कहा, पर सर अगर वो 10% भी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस होता है, तो वो उन्हें कंपनी देगी। पैसे का इंश्योरेंस होता है, हैं? ऐसे बिल्कुल। तो मैं करवा दूं अपने पैसे का इंश्योरेंस? पैसे का नहीं, बैंक कराएगा ना अपनी प्रॉपर्टी का। अच्छा। आपने यदि मान लीजिए हाउस इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, आपके घर में चोरी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम करेगी, उसको आपको पेमेंट करेगी। खुद ही चोरी करके फिर आप खुद ही जेल में भी जाओगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी, आपको 420 मैं तो कहती हूं मैंने अपने घर से सामान उठाया। आपने कंप्लेंट, ऐसा नहीं होता कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोलती जी मेरे यहाँ चोरी हो गई, चोरी में एफआईआर लॉन्च होती है, फिर आपको बताना पड़ता क्या क्या गया, पुलिस इंक्वायरी करती है, पुलिस अपनी रिपोर्ट देती है कि भाई जो भी चोरी हुआ था वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, रिकवर नहीं हो पाया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी बाइक को खुद नाले फेंक दूं और कह दूं जी बाइक चोरी हो गई, ला मेरे को क्लेम दे दो। तो सर वो आपकी बाइक ढूंढेंगे, पर बाइक थोड़ी मिलेगी तो नाले में फेंक दी होगी। यदि नहीं रिकवर होती है उस कंडीशन में पुलिस एक रिपोर्ट देती है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम एक्सेप्ट करती है। सर आपको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे आपको बाइक? नहीं, वो हर साल डिडक्ट हो जाता है, हर साल वो पैसा कम होता चला जाता है, 15% हर साल कम हो जाएगा। ठीक है, 10 से 15% हर चीज का। जिस दिन आपने लिया ना उसी टाइम चोरी हो गई तो पूरा मिलेगा, फर्स्ट ईयर है तो पूरा मिलेगा। चलिए, तो आपसे कहा कि बैंक क्या करता है। यदि हम बात करें ये हमारा बैंक है,
तो बैंक क्या करेगा, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट। और दूसरा, अब देखो पैसा कहां से आया, जिनके पास सरप्लस था उनका पैसा बैंक के पास आ गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी चीज, जो नीडी थे उनको लोन ग्रांट की। और जब इनका काम शुरू होगा तो बैंक क्या करेगा, इनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा और उस इंटरेस्ट में से एक पार्ट डिपॉजिटर्स को दे देगा। कभी भी बैंक में देखना एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जैसे मैं आपसे कहूं, सर इसी इंटरेस्ट से चलता है ना पूरा बैंक? बिल्कुल, इंटरेस्ट तो दूसरी एक्टिविटी भी करता है, जैसे वर्क एज एजेंट आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करने का काम भी करता है, आपको एज ए एडवाइजर भी काम करता है। यदि आपको कोई पैसा, और आपने देखा होगा बैंक में लॉकर्स होते हैं, बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस सर्विसेज के बदले में भी आपसे फीस चार्ज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको एक अमाउंट बैंक को पे करनी होती है। ऐसा लॉकर जब भी आप लेते हैं, लॉकर का चार्ज पे करना होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। हाँ जी, कि बैंक फिर अपनी इनकम करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? समन, कोई डाउट? श्योर ना? ऐसा ना हो कि मैं पूछूं फिर बात पता चले कि आप शांत डब्बा बोल। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे कि व्हाट इज क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट किसको कहते हैं? कि जब हमें पैसे की जरूरत है और हम किसी से, क्या जैसे ले जा, ठीक, आपसे बोला जब हम पैसे की जरूरत है और हम क्या करते हैं, किसी से वो अमाउंट लेते हैं, तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। कि जैसे मान लो किसको, कार्तिक को पैसे की जरूरत है, तो कार्तिक क्या करेगा, कार्तिक चलो साकिब के पास गया, शांति, इमेजिन करना, बाकी कुछ नहीं। यदि मैंने आपसे कहा, तब साकिब के पास गया, साकिब ने कहा ठीक है इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपने अपनी जरूरत के लिए साकिब पे डिपेंड हुआ, तो साकिब क्या आपको ऐसे उठा के दे देगा पैसे कि अच्छा कार्तिक यू आर माय फ्रेंड, टेक मनी एंड व्हेनेवर यू हैव रिटर्न। तो वो क्रेडिट लोन होगा ना जो ये देगा। अब कुछ कंडीशंस तो होंगी, क्यों समझ, यदि आप किसी को पैसा दोगे तो उससे पूछोगे नहीं भाई कब रिटर्न करोगे, आपने पूछोगे भाई इंटरेस्ट क्या होगा, उसने कहा ठीक है और पैसा लेके चला गया। एक मिनट बेटा, जो भी कंडीशंस होंगी, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा टर्म ऑफ रीपेमेंट, थर्ड मोड ऑफ पेमेंट, आप जो लेके जा रहे हो उस अमाउंट को कैसे रिपे करोगे, फोर्थ कोलेटरल क्या होगी, कल को यदि आप पे नहीं कर पाए तो रिकवर कैसे होगा। यदि मान लीजिए बैंक से मैंने लोन ले लिया, मेरे पास मैंने पैसा खर्च कर दिया और मैंने कोई कोलेटरल नहीं दी, तो बैंक कैसे रिकवर करेगा मेरे से? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो, कैसे? मेरे क्या बाल उखाड़ेगा, सारे बाल एक एक बाल निकाल लेगा है, तो चलो बाल बेच के ना पैसा नहीं। एक मिनट प्लीज, वसूली वाला क्या करेगा, मारेगा, एक बताओ, क्या मारने से पैसा मिल जाएगा? और एक मिनट सुनो, कुछ टाइम पहले ये चीजें चलती थी, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्राइवेट बैंक्स ने रिकवरी एजेंट रखे हुए थे, वो जाके
जोर जबरदस्ती करके वसूल के एक आदमी के पास गए, उसने सुसाइड कमिट कर लिया, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप कोलेट्रल रख सकते हो, कोलेट्रल को सेल कर सकते हो, बट किसी आदमी को इंसल्ट नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर? आप क्या नहीं कर सकते? किसी भी आदमी को इंसल्ट नहीं कर सकते। यदि मैंने पैसा नहीं दिया, आप मेरे को रिमाइंडर भेज सकते हो, मेरी जिस एसेट्स के अगेंस्ट में लिया उसको फ्रीज करने के लिए नोटिस कर सकते हो, बट मारपीट नहीं कर सकते। यदि मारपीट की तो हो सकता है कंपनी ने लोन तो 1 लाख का दिया था, पर बाद में कॉम्पनसेशन 10 लाख का दे रही हो। इतनी बात क्लियर हो गई? इसलिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वो कंडीशंस होती हैं जिन पर हम लोन ग्रांट करते हैं। मींस द कंडीशन ऑन विच अ फर्म गेट और पर्सन गेट अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला यश क्या होता है? टर्म ऑफ पेमेंट। आप कितने टर्म के लिए, टर्म ऑफ लोन कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप लोन लोगे। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा क्या होगा कि मोड ऑफ रीपेमेंट, आप पेमेंट कैसे करोगे। आप यदि मंथली करोगे तो मंथली कितना करोगे। यदि मान लीजिए जो भी लोन लेते हैं, बैंक उनको पहले कैलकुलेट करके बताता है कि भैया देखो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी, ईएमआई कहते हैं, इक्वल है ना, ईएमआई इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इंस्टॉलमेंट। वो आपको पहले कैलकुलेट करके बताए थे। उनके पास में प्रोग्राम होता है, वो डालते अच्छा आपको 2 लाख का लोन चाहिए, कितने है बेटा। अब फिर उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब जैसे मान लो किस्त आई, कार्तिक किस्त आई 999 रुपए और 90 पैसे, तो वो 1000 कर देंगे। यदि वो आई 999.10 तो वो 999 कर देंगे, 0.10 हटा देंगे, उसको राउंड ऑफ किया। उसके बाद में जब आपने लोन लिया है, उस लोन के लिए आप गारंटी क्या दोगे। जब हम कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं तो बैंक लोन देता है, पर लेकिन बैंक कहता है ठीक है ये प्रॉपर्टी तब तक मेरे पास रहेगी जब तक आप लोन को पे नहीं कर देंगे। कुछ भी हो सकता है। सर अगर हमारे पास घर ही नहीं है तो फिर हम क्या लेंगे? तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। ठीक। अब जैसे एक मिनट बेटा, जैसे लता मंगेशकर है, उसकी एसेट्स क्या है, उसका गला, उसके में लोन मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, इंश्योरेंस भी हो सकता है। हाँ, अब इसका मतलब क्या होगा, यदि उसने बैंक से लोन लिया है तो बैंक ये कहेगा आपको अब वही गाना होगा जहां पर वो कहेंगे, यानी कि आपकी जो इनकम होगी वो कलेक्ट करेंगे। समझ में आता है? सचिन का बैट हो गया, सर सचिन की बैटिंग हो गई। यदि सचिन लोन लेगा तो सचिन को बोलेंगे ठीक है जो आपकी मैच फीस होगी दैट विल बी कलेक्टेड बाय द बैंक, और बैंक अपनी इंस्टॉलमेंट को काटकर आपको देगा। इतनी बात क्लियर हो गई? उसके बाद में हम बात करते हैं सोर्स ऑफ क्रेडिट, कि जब लोन लेते हैं वो लोन लेने का सोर्स क्या है। बच्चों यदि अभी टाइम यदि अप हो जाए क्लास तो दोबारा से रिज्वाइन